जादुई बर्तन। किसी गांव में कमल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कमल अपने बीवी और बच्ची के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करता था। कमल के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने घर की मरम्मत भी करवा सके, इसलिए उन्हें मजबूर होकर उसी टूटी फूटी घर की छत के नीचे रहना पड़ रहा था। कमल की बीवी आरती दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ किया करती थी और पैसे जुटाने में कमल की मदद किया करती थी। कमल एक ठेकेदार के यहाँ पर काम किया करता था। एक दिन कमल अपने ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, आपने जहाँ जहाँ भी काम करवाया है अभी तक आपने मुझे उसके पैसे नहीं दिए हैं। मालिक, मेरे घर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मालिक मुझे पैसे दे देते तो अच्छा रहता। मैं अपने घर की मरम्मत कर लेता। मालिक, वो बारिश में बहुत पानी गिरता है छत से, और अगर थोड़ी सी भी हवा आ जाती है तो मेरा छप्पर उड़ जाता है। इसलिए मालिक, अगर आप मुझे मेरे पैसे जल्दी से दे देते तो मैं जल्दी से अपने घर की मरम्मत कर लेता। अरे, उस घर की मरम्मत करके भी तू क्या कर लेगा? इतना अच्छा राजमहल तो है नहीं तेरा जो वो खराब नहीं होगा। थोड़ी सी आंधी तूफान में वो फिर से कहीं न कहीं से टूट जाएगा, या ज्यादा तेज हवा आ गई तो शायद कहीं तेरा घर ही उड़ ना जाए। इसलिए मैं तो कहता हूँ घर में पैसे लगाना बेकार है। कोई बात नहीं मालिक, मैं देख लूँगा। अगर कुछ होगा तो आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दे, मैं उससे ही ठीक कर लूँगा अपना घर। रुक, अभी देता हूँ। तेरे पैसे पता नहीं पीछे तू ऐसे मेरे पड़ा है जैसे मैंने तेरे अरबों खरबों की दौलत मार रखी हो। ऐसे कहकर ठेकेदार उसे पैसे दे देता है और जब कमल उन्हें गिनता है तो वो कम होते हैं। कमल ठेकेदार से कहता है, मालिक, ये तो कम है। आपने तो शुरू में मुझे पैसे ज्यादा बताए थे, फिर ये आप कम क्यों दे रहे हो? हाँ, मैंने तुझे ज्यादा पैसे बताए थे, पर वो तेरे काम के हिसाब से बताए थे। मुझे क्या पता था कि तू काम से ज्यादा आराम करेगा। तूने इतना अच्छा काम नहीं किया है कि मैं तुझे पूरे पैसे दे दूं, समझा ना? इसलिए जितने दे रहा हूँ ना उतने ले ले, वरना तुझे ये भी मिलने वाले नहीं थे, समझा? पर मालिक, मैंने तो पूरी मेहनत से काम किया है और मैंने तो एक पल का भी आराम नहीं किया था। मालिक, आप मेरी मेहनत की कमाई क्यों मार रहे हो? मालिक, मैंने दिन रात मेहनत की थी, मुझे पूरे पैसे मिलने चाहिए मेरी मेहनत की। देख कमल, मुझे गुस्सा मत दिला, समझा ना? जितने पैसे तुझे दिए हैं उसमें खुश हो जा, वरना अभी ये भी नहीं दूंगा तुझे, समझा ना? फिर क्या कर लेगा तू? इसलिए मुंह उठा और यहाँ से अपने पैसे लेकर निकलता बन। मालिक, मेरी मेहनत के पैसे मत मारिए, मुझे मेरी मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, तो तू ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाला है। रुक, अभी तेरे को ठीक करता हूँ। ऐसे कहकर वो कुछ आदमी को बुला लेता है और उन सभी से कहता है कमल को मारने के लिए। वो सभी आदमी कमल को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं। वो कमल को मारते मारते उसकी हालत खराब कर देते हैं। फिर वो उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। कमल अपने घर जाता है तो उसकी बेटी पिंकी उसकी ऐसी हालत देखकर कहती है, पापा क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोट कैसे आई? पापा, आपके सिर में तो खून निकल रहा है। रुको, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। ऐसे कहकर पिंकी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। आरती आती है और अपने पति की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है और उससे इसके पीछे का कारण पूछती है। कमल उसे सारी बात बता देता है, पैसे भी कम दिए और उसे मारा भी। अब से आप उसके पास काम करने के लिए नहीं जाएंगे और जब तक आप ठीक भी नहीं हो जाते तब तक कहीं नहीं जाएंगे, यही आराम करेंगे। बेटी पिंकी, तुम अपने पापा का ख्याल रखोगे ना? हाँ माँ, मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करो। ऐसे कहती है और कमल की हालत खराब होने की वजह से अब वो घर पर ही आराम करता है और पिंकी भी उसका पूरा ध्यान रखती है। आरती अपने काम पर जाती थी, रोज दूसरे के घर में जाकर दूसरों के बर्तन साफ करके पैसे कमाती थी। उसी से घर का खर्च चल रहा था। एक दिन जहां आरती काम करने के लिए जाती थी वहां पर चोरी हो जाती है और इंजाम आरती के ऊपर आ जाता है और सभी आरती को चोर चोर कहकर उसे काम से निकाल देते हैं। आरती इस बात से बहुत दुखी होती है।
मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे तुम गरीबों की नियत कब बदल जाए किसी को भी नहीं पता, समझी ना। अब यहाँ शरीफ बनने का नाटक मत कर और यहाँ से चली जा। ऐसे कहकर वो आरती को भी काम से निकाल देते हैं और आरती और कमल दोनों ही अब काम के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। एक दिन दोनों मिलकर सोचते हैं कि वो अपनी हलवाई का दुकान खोलेंगे और उन्हें बेच के पैसे कमाएंगे। दोनों के पास जितने भी बचे हुए पैसे थे वो लगाकर वो एक ठेला खरीद लेते हैं। वो अपनी छोटी सी ही हलवाई की दुकान शुरू कर देते हैं। उनको इस काम का जरा भी अनुभव नहीं था, इसलिए उनका ये काम नहीं चल पा रहा था। उनके बनाई मिठाई और पकवान में ज्यादा अच्छा स्वाद नहीं था, पर अब वो हार नहीं मानना चाहते थे और अपने इसी काम को शुरू होते हुए देखना चाहते हैं। सुनिए जी, ऐसे ही रहा तो हमारा काम नहीं चलेगा और हम भूखे ही मरने लगेंगे। हमारी बच्ची का भी क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं ये काम कैसे और कब चलेगा। अब तो घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। ऐसे कहकर वो रो रहे होते हैं कि एक दिन उनके घर पर एक बाबा आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा, जरूर मिलेगा। मैं आपके लिए अभी खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर वो अंदर जाती है और जो खाना आरती के लिए बचा हुआ था वो लाकर वो बाबा को दे देती है। बाबा उसे खा लेते हैं कि तभी पिंकी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब आप क्या खाओगे? कितने दिनों से तो आप भूखे हो, आज भी आपने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बाबा उससे उसके दुख का कारण पूछता है और उसका दुख सुनकर उसे जादुई बर्तन देते हुए कहता है, बेटी ये ले जादुई बर्तन, तो इनसे जो बोलेगी ये तेरे लिए वो बना देंगे और तेरी अब हलवाई की दुकान भी कभी भी बंद नहीं होने वाली है। इसकी मदद से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे कहते हुए वो बाबा आरती को जादुई बर्तन देकर चला जाता है और आरती अगले दिन बर्तन से कुछ मिठाई और पकवान बनाने के लिए कहती है। वो बर्तन अपने आप ही सारी मिठाई और पकवान बना देता है। उसकी खुशबू से लोग उनकी दुकान की तरफ खींचे चले आते हैं और उनकी हलवाई का दुकान पर भीड़ लग जाती है। कमल अपने बीवी से पूछता है, अरे भाग्यवान, आज ये कैसा चमत्कार है? आज तो हमारी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। आरती उससे उन जादुई बर्तनों की सारी सच्चाई बता देती है और फिर दोनों मिलकर उस जादुई बर्तन की मदद से अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। अब आरती अपना एक अच्छा सा घर बनवाकर उसमें रहने लगती है और अपनी दुकान भी काफी बड़ी कर लेती है और उनका जीवन अच्छे से बीतने लगता है।